हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगाड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी। आज हम आपका जो सेक्शन बी है ना, पेपर 3, यस पेपर 3 स्टैंडर्ड 10th पेपर 3 मैथ्स बेसिक असाइनमेंट सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड का सेक्शन बी करने वाले जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उसको पता है कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो आने वाला है और कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक चलने वाला है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम डायरेक्टली हम स्टार्ट कर देते हैं। सम नंबर 25। ओके, लास्ट सेशन में हमने 24 तक कंप्लीट किया था। नाउ 25। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 7x minus 3। ओके, 6x square minus 7x minus 3। चलो, इसके आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट कैसे करते हैं? आपको पता है ये जो पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू 0 लेके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें होगा। चलो, सो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू, पहले तो 0 ले लो। ओके, चलो अब यहां पर ध्यान से देखना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म है आपका 3, सो 6 3 जा 18। सो 18 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि प्लस माइनस करने पर आपको प्लस या फिर माइनस करने पर आपको 7 मिले और मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको 18 मिले। सिंपल है, 9 2 से 18, 9 माइनस 2 आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट है, दे आर लाइक डॉग्स। ओके, डॉग्स को हम जनरली कुछ करते नहीं, क्यों? अगर हम चलते जाते हैं, अगर उसकी कुछ आप करेंगे वहां पर डॉग्स को कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है, बाइट करने के लिए। सो ये दोनों डॉग्स की तरह है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, चलो 6x स्क्वायर एज इट इज और यहाँ पर लास्ट में माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। चलो, ये जो 18 है ना उसके टू पार्ट्स में स्प्लिट किया है और वो पार्ट्स है 9x एंड 2x। ओके, चलो, सो यहाँ पर मिडिल टर्म का दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, इसलिए इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। यहाँ पर जो साइन है ना, ये दोनों में से बड़े वाले डिजिट को वो साइन देनी है, वहां पर से ये साइन अपने आप सेट हो जाएगी। चलो, माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 2 आपको मिलेगा 7 भीतर की साइन। अब दो दो की पेयर बनानी है, ठीक है। चलो, अब दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? चलो, 6x स्क्वायर है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 3 2 6 इंटू एक्स और 9x है ना यहाँ पर, सो क्या होगा 3 3 9 इंटू एक्स। सो दोनों में से 3x कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? 3 एंड x। सो यहाँ पर ये दोनों में से 3x कॉमन निकलता है। सो 6x स्क्वायर में से क्या बचता है? 2x माइनस 9x में से क्या बचेगा? ओनली 3। ओके, ये उन लोगों के लिए है जिसको प्रॉपरली कॉमन निकालना नहीं आता। ओके, चलो यहाँ पर 2x एंड 3 है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, प्लस एज इट इज कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो आप 1 लिखेंगे। सो ये वाला टर्म है वो एज इट इज लिखना है आपको, इज इक्वल टू 0। ओके, चलो 2x माइनस 3 2x माइनस 3, अब दोनों का जो ब्रैकेट है वो इक्वल आ गया। इट मींस कि 2x माइनस 3 फिर से कॉमन, सो यहाँ पर 3x प्लस 1 मिलेगा आपको, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो प्लस 1 राइट साइड हो जाएगा तो वो प्लस माइनस हो जाएगा। Then after 3 division में therefore x is equal to minus 1 by 3। यहाँ पर हम बात करें माइनस 3 राइट साइड प्लस 3, therefore 2 बाद में डिवीजन में, therefore x is equal to 3 by 2। सो ये आपके जीरोस मिल गए, ठीक है। दो जीरोस आपको मिलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पर डिग्री आपको 2 मिलेगी ना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर मिल गया 25th का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 26। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर व्हिच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर √2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर से आपको जीरोस फाइंड आउट करने को बोला था। उसके बाद जीरोस, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पर से आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है।
यहाँ पर पहले तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो वैल्यू कितनी है आपके पास, √2। देन आफ्टर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो क्या है आपके पास 1/3। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा आपके पास है 1/3। यस, सो देखो ये सम टू टाइप से हो सकता है। एक बड़ी वाली मेथड है -3/a करके, और छोटी वाला है कि डायरेक्टली फॉर्मूला पर से करो। ठीक है, 2 मार्क्स में है सो आप डायरेक्टली फॉर्मूला पर से कर सकते हैं। ओके, अगर 3 मार्क्स में होता तो हम बड़ी वाली मेथड करते। चलो फॉर्मूला क्या है इसका, कि इनटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। चलो सो के इज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका √2। अल्फा प्लस बीटा √2 है, सो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। ओके, तो डिवीजन में 3 है ना, सो 3 यहाँ पर एलसीएम मिलेगा, इट मींस की मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर के इज इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3 मिलेगा आपको। अब ये 3 बाहर निकाल दो। ठीक है, सो k/3 इंटू ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। सो ये आपको आपका फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो। हाँ, क्या करना है आपको, देख के समझ के अपने आप लिखना है, बिना देखे। प्रॉब्लम होती है तो फिर से देखो, बाद में अपने आप लिखो। जब तक अपने आप नहीं लिख पाते तब तक प्रैक्टिस करो। ओके, चलो एक बार देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ेंगे। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है आपका सम नंबर 27। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसमें भी पर्टिकुलर 2 सम है आपके पास। ठीक है, 27, उसमें फर्स्ट वन इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। चलो ये फर्स्ट वन है। देन आफ्टर सेकेंड वन क्या है आपका, सेकेंड वन इज x माइनस 3 टू एक्स प्लस 1, x माइनस 3 टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। चलो सो ये दोनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफिकेशन देना है, सो क्या करेंगे, x का ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, -2 का भी ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, सो x इंटू ब्रैकेट x प्लस 1, x का ये दोनों के साथ -2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 1, ऐसा होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम x इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, चलो अब मल्टीप्लाई करो दोनों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 यानी कि x -2x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 1 जा 3, दोनों साइड से प्लस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। इट मींस कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ही नहीं करेगा। आगे सिंप्लीफिकेशन है सो आप कंप्लीट कर दो, बट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर -x मिलेगा, -2 इज इक्वल टू यहाँ पर 2x माइनस 3, ये दोनों यहाँ पर भेज दो, सो 2x प्लस x यानी कि 3x मिलेगा आपको, -3 प्लस 2 आपको मिलेगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट यहाँ पर क्या लिखना है, नो। ओके, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट सम है आपका x माइनस 3 टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। चलो क्या करेंगे हम इसमें, x का ये पूरा ब्रैकेट है ना, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन -3 इंटू
2x प्लस 1 इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर दोनों का डायरेक्टली कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 यानी कि 5x। ओके, अब क्या करना है आपको, चलो देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 टू जा 6x माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये पूरा है ना, तो यहाँ पर ले लो, सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस लाइक टर्म का जो भी है वो कंप्लीट कर दो, माइनस 5x मिलेगा ना आपको, और ये प्लस 5 फिर से यहाँ पर आ जाएगा तो वो भी माइनस 5x, ये माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 0। ओके, कई बार ऐसा प्रॉब्लम होगा कि 0 लिखना है या फिर 1 लिखना है, सो अगर ये पूरा टर्म यहाँ पर आप लेते हैं माइनस का प्लस या फिर प्लस का माइनस करते हैं तो वो यहाँ पर 0 मिलेगा आपको, और ये अगर पूरा टर्म x स्क्वायर प्लस 5x डिवीजन में चला जाता है तो यहाँ पर 1 लिखना होगा, ठीक है, ये माइंड में रखना, छोटी छोटी चीजें हैं बट कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। चलो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर आपको x स्क्वायर वाला टर्म मिलता है ना, सो आपको क्या लिखना है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। ओके, चलो एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ेंगे। चलो उसके बाद आपका 28th सम क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी आपके पास है 3 8 13 देन आफ्टर 253 वहां तक है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ कौन सा है 28, यस, चलो 28th वाला आपका सम है, यहाँ पर आपके पास एपी है, एपी क्या है 3 8 3 8 13 अप टू 253 यहां तक है, सो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एपी फाइंड कितने टर्म्स है वो फाइंड आउट करो, बाद में लास्ट से जो 20 टर्म है वो फाइंड आउट करो। ऐसा लंबा नहीं करना है, क्या करना है आपको डायरेक्टली एपी को उल्टा कर दो। एपी को उल्टा करने में क्या करना है, सिर्फ जो कॉमन डिफरेंस है ना वो प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो एपी को उल्टा कर दो। चलो सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पहले तो 8 माइनस 3 प्लस 5 मिलेगा ना, सो वो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स डीएपी यानी कि जो आपकी एपी है ना उसको रिवर्स कर दो तो क्या मिलेगा, एपी क्या मिलेगी आपकी 253, उसमें 5 माइनस कर दो 248, ठीक है, दो टर्म ही लिखो, लास्ट वाला टर्म क्या होगा आपका 3। अब यहां से आप 20th टर्म फाइंड आउट कर लो, ठीक है। सो वो आपका इस एपी का लास्ट से 20th टर्म हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका 253, डिफरेंस आपको मिलेगा -5, ठीक है, n इज इक्वल टू 20 और a20 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलो सो a20 इज इक्वल टू, चलो उसके पहले आपको n की टर्म की फॉर्मूला जो है वो लिखनी होगी ना, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, नाउ करके वो कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो a20 इज इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी है आपका -5। चलो 253 एज इट इज प्लस यहाँ पर 19 इंटू -5, 253 माइनस यहाँ पर 19 5 95। चलो अब 253 माइनस 100 करने पर आपको मिलेगा 153, ठीक है, बट 100 नहीं करना है और 5 माइनस करना है ना आपको। सो फाइनली 153 प्लस 5 कर दो, ठीक है, क्या मिलेगा 153 प्लस 5 158, ठीक है। देयरफॉर लास्ट से जो आपका एपी है ना उसका 20th टर्म आपको मिलेगा 158, ठीक है। चलो एक बार हम प्रॉपरली कंप्लीट कर लेते कि यही आंसर है ना, यस यही है 158। ओके, चलो उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 30th वाला है, सॉरी 29th वाला है. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है 29th. चलो क्या है? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, डिविजिबल बाय 6. चलो, सो एपी होगी आपकी, वो डायरेक्टली एपी फॉर्म करेगा. फर्स्ट क्या होगा? 6 1 सा 6, देन आफ्टर 6 2 सा 12, देन आफ्टर 6 3 सा 18, अप टू 40 तक जाना है ना. सो 6 into 40 करना है आपको, 240 मिलेगा ना. सो लास्ट टर्म आपका यहाँ पर है 240. ओके, चलो उसके बाद क्या करना है आपको? इसका सम फाइंड आउट करना है. सम यानी कि समेशन एडिशन, यानी कि एसएन वाला फॉर्मूला. सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास है 6, डिफरेंस भी आपको मिलेगा 6, एन इज इक्वल टू आपके पास है 40, लास्ट टर्म भी है ना आपके पास, एल इसको हम बोलते हैं या फिर एन बोलते हैं 240. सो आपको S40 फाइंड आउट करना है. ठीक है, जो भी डेटा है वो एक बार देख लो, ताकि आपको सम करने में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है आपके पास, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे? जो छोटा वाली फॉर्मूला है ना, वही डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस an, an या फिर l भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे. ठीक है, चलो, सो s n यानी कि 40, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 40 है. ठीक है, सो 40 बाई 2 इंटू ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म है आपका 6, लास्ट टर्म है आपका 240. इट मीन्स कि यहाँ पर आपको मिलेगा 20. देयरफॉर S40 इज इक्वल टू 20 इंटू ब्रैकेट 246. चलो 2 का 246 के साथ डिवीजन कर दो, बस बाद में जो लास्ट में है ना वो 0 आप लिख देना. सो वो आपका फाइनली समेशन मिल जाएगा. 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4, 4 9 2 0. ठीक है, 4 9 2 0, ये आपका क्या होगा? फाइनल आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर. ओके, चलो, सो ये आपको समेशन मिलेगा आपका 29th वाला सम. एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम 29 के बाद हम 30 की ओर आगे बढ़े. चलो, उसके बाद आपका नेक्स्ट है 30. क्या है 30 वाला सम? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9. ठीक है, चलो 30 वाला सम है आपका. यहाँ पर एक्स एक्सिस पर से आपको फाइंड आउट करना है. दो पॉइंट्स आपके पास हैं, 2 -5 एंड -2 9. A of 2 -5 एंड B of -2 9, जो कि इक्विडिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर. ठीक है, इट मींस कि P of x 0. अब देखना यहाँ पर क्या करना है, ये आपको कंप्लीट करना होगा कि लेट, ये लिखना होगा पहले तो कि लेट P of x 0 is equidistance from A of 2 -5 and B of -2 9. ठीक है, जो P है ना वो इक्विडिस्टेंस पर है A एंड B से. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी नेम दे दिया. अब क्या करना है? ये जो है ना P से A तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वही डिस्टेंस आपका P से B तक का होगा. इट मीन्स कि P A स्क्वायर हो सकता है, वही आपका P B स्क्वायर हो सकता है. ठीक है, सो अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा? P A के स्क्वायर में इसको x1 y1 और इसको हम x2 y2 बोल देंगे. और अगर P B है, सो इसको हम x1 y1 और P को हम x2 y2 बोल देंगे. ठीक है, चलो, देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगी? x2 माइनस x1 स्क्वायर. अगर PA की बात करूं, ठीक है, PA की बात करें तो ये वाला होगा x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस -5 का स्क्वायर
इज इक्वल टू, चलो अगर हम बात करें पी बी की, तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 स्क्वायर। अब देखना क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है और सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 का 0 माइनस माइनस 5 यानी कि 0 प्लस 5 और प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 स्क्वायर और 9 का माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, चलो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन दो, क्या मिलेगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होगी, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उस हिसाब से आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन देंगे, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, ठीक है, प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81। तो चलो दोनों के इक्वल साइड जो सेम है ना वो कट हो जाएंगे, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचता है आपका, माइनस 4x प्लस 4x है, वो लेफ्ट साइड ले लो, वो भी माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये 81 प्लस 25 राइट साइड ले लो, माइनस 25 हो जाएगा। देयरफॉर आपको मिलेगा माइनस 8x इज इक्वल टू 80, 25 प्लस 5 30, 30 से 40, 50, 60, 70, 80 यानी कि 50 मिला, और 25 से 30 तक का वो 5 यानी कि 55 और 81 यानी कि 56। इट मींस आपको मिलेगा 56। ठीक है, अब 8 डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। देयरफॉर x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, 8 7 जा, ठीक है, x की वैल्यू आपको मिलती है माइनस 7। ओके, चलो x आपको मिला माइनस 7। इट मीन्स की जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है, 10 रिक्वायर्ड पॉइंट इज p ऑफ माइनस 7 0 होगा आपका। ओके, बहुत ही इजी सम है, आई थिंक ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है हमारे जो एक्सरसाइज थे ना उसमें। ओके, नेक्स्ट सम है आपका 31st, इसी चैप्टर का सम है। यहाँ पर देखना स्पेसिफिकेशन है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ना, यस, ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि पूरे जो एबीसीडी है हम पैरेललोग्राम में बिना पेन उठाए हम लिख सकते हैं। इन ऑर्डर लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको जो भी ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करना है ना उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, बट इन ऑर्डर लिखा है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर हम ए लेंगे, यहाँ पर हम बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ठीक है, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ए बी सी डी वॉट एवर कुछ भी लिख सकते हैं आप, ए बी सी डी, बट हाँ ए बी के बाद सी आपका यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, पेन आपकी उठनी नहीं चाहिए। चलो ए के कोऑर्डिनेट से 6 1, बी के 8 2, ए के कोऑर्डिनेट से 6 1, बी के कोऑर्डिनेट से 8 2, देन आफ्टर सी के है 9 क्यू, सी कोऑर्डिनेट्स है 9 क्यू। ठीक है, देन आफ्टर डी है P3, P3। ओके, ये 9 है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं ताकि आपको पता चले। ओके, चलो अब क्या करना है, यहाँ पर आपको P एंड Q फाइंड आउट करना है। अब पैरेललोग्राम है, आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है ना वो बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे यानी कि वो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना वो सेम होगा। इट मींस कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BD। ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट आपको इक्वल मिलेगा। ओके,
मिड पॉइंट की फॉर्मूला लिख दो। क्या करना है, दोनों का x है तो दोनों का x का एडिशन डिवाइड बाय 2। इट मींस कि 6 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 और y है सो q पहले लिखो, q प्लस 1 डिवाइड बाय 2 या फिर 1 प्लस q व्हाटएवर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अब bd की बारी, दोनों के x का एडिशन p प्लस 8 डिवाइड बाय 2 एंड 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ये ऑलरेडी सम हमने एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लिया है और जो आईएमपी सम्स थे ना उसमें भी मैंने आपको ये टिक मार्क करवाया है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, दोनों का x का x के साथ कंपैरिजन, y का y के साथ, therefore 6 plus 9 upon 2 is equal to p plus 8 upon 2 एंड यहां पर q plus 1 upon 2 is equal to 3 plus 2 upon 2। अंडरस्टूड। अब क्या करना है, 2 2 कट हो जाएगा। ओके चलो 6 प्लस 9 15 मिलेगा आपको और 8 लेफ्ट साइड ले लो तो वो -8 इज इक्वल टू p। फाइनली p आपका मिलेगा 7। ओके यहाँ पर देखो फिर से 2 2 कट, q प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मिलेगा, राइट साइड ले लो सो q आपको मिलेगा 4, ठीक है। सो p इज इक्वल टू 7 एंड q इज इक्वल टू 4, वो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ेंगे। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट है 32। क्या है, इवेल्युएट करना है tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री, ठीक है। आपको टेबल कंपलसरी लास्ट में सप्लीमेंट्री में लिखना है, ठीक है। चलो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 30 डिग्री 1/√3, ओके 1/√3। sec 45 डिग्री क्या होगा, √2 मिलेगा आपको। tan 60 डिग्री क्या मिलेगा, √3 मिलेगा इंटू sec 30 डिग्री 1/2 1/√2 √3/2 है ना, सो उसका उल्टा 2/√3 मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि sec cos का उल्टा होता है, सो cos 30 डिग्री क्या होगा, √3/2 होगा, सो उसका उल्टा कर दो 2/√3। ओके चलो उसके बाद क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं। यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है ना, सो √3 आप एलसीएम ले लो, कट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर में √2/√3 प्लस यहाँ पर 2√3/√3। अब क्या करेंगे, कई सारे स्टूडेंट ऐसा करेंगे 2 + 1 3√3, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3, ठीक है। सो डायरेक्टली √2 प्लस 2√3 अपॉन √3। अब डिवीजन में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, सो कॉन्जुगेट ले लेंगे, √3 न्यूमरेटर और डिवीजन में मल्टीप्लाई कर दो। चलो √2 इंटू √3 क्या मिलेगा आपको, √6 मिलेगा प्लस 2 √3 3 9। इट मींस कि 9 का स्क्वायर रूट 3, ओके 3 2 6, सो डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिख सकते हैं ना √3 3 2 6 अपॉन √3 क्या हो जाएगा 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 6 प्लस √6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 प्रूव दैट वाला। हाँ ये प्रूव दैट वाला सम जनरली आता नहीं है, बट यहाँ पर आपके पास है, हाँ बट बहुत ही इजी सम है प्रूव दैट वाला, ठीक है। चलो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। चलो सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है ना, डायरेक्टली वहां से ही मैं आपको करवाता हूँ, कोसेक है ना, चलो कोस में कन्वर्ट करना है, सो उस हिसाब से लिखो, कोसेक क्या होगा 1 अपॉन साइन, सो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट क्या होगा, कोस अपॉन साइन होगा ना, सो
cos थीटा अपॉन sin थीटा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, होल स्क्वायर। अब क्या करना है, साइन एलसीएम हो जाएगा, सो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है ना, वो सेपरेटली दोनों को कंप्लीट कर दो, चलो दोनों को दे दो, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। चलो sin स्क्वायर थीटा है तो आप 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो सो यहाँ पर क्या होगा, ये एज इट इज 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर एज इट इज अपॉन sin स्क्वायर है, सो 1 माइनस cos स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब 1 का स्क्वायर करे या फिर ना करे, डजंट मैटर, 1 ही मिलेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका आप सिंप्लीफिकेशन दे सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो कहेंगे 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ओके चलो एक बार 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कट हो जाएगा, सो फाइनली आपको मिलेगा 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस cos, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। Therefore LHS is equal to RHS, hence proved, hence proved। ओके ये बहुत ही इजी सम है, इसलिए 2 मार्क्स में आ सकता है। ओके चलो एक बार प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर अब सिर्फ नेक्स्ट 3 सम ही बाकी है ना, यस 34 35 नहीं 4 सम अभी बाकी है, 32 33 कंप्लीट कर दिया, ठीक है। चलो एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ेंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट है आपका 34th वाला सम, a 15 meter tall eucalyptus tree breaks at a height of 5 meter from the ground. The broken part remains attached to the main trunk and also its top touches the ground. Find the angle made by the broken part of the tree with the ground. ओके चलो पहले तो ये जो ट्री है उसकी हाइट क्या है 15 मीटर। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है, ठीक है, सभी में एंगल्स है और हाइट या फिर लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर वो दोनों है आपके पास और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मीटर है वो टोल ट्री और 5 मीटर से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सम नंबर 34। अच्छे से पहले तो फिगर समझना, यहां पर देखना कि ये जो है ना वो पूरा सपोज कि आपका ट्री है जिसकी हाइट है 15 मीटर, बट 5 मीटर से क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा यहां से 5 मीटर, सो रेस्ट 10 मीटर बचता है ना, वो वहां से यहां पर अर्थ के साथ या फिर लैंड के साथ कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है, सपोज कि वो एंगल थीटा है, सो ये आपका होगा 10 मीटर। सपोज कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, देन आफ्टर यहाँ पर सी है। ओके प्रॉपरली समझ में आया, पूरा सपोज कि आपका 15 मीटर है और क्वेश्चन में है 5 मीटर से ये यहां से कट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और अर्थ के साथ कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। द ब्रोकन पार्ट रिमेन्स अटैच्ड टू दी मेन ट्रक, यहाँ पर जो ब्रोकन पार्ट है ना वो मेन ट्रक के साथ यहाँ पर वो अटैचमेंट में। फाइंड द एंगल मेड बाय द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री विथ द ग्राउंड, यानी कि ये जो ब्रोकन पार्ट है ना ये वाला यहाँ से ब्रेक हो चुका है, वो ग्राउंड के साथ कौन सा एंगल बनाएगा। सो यहाँ पर आपके पास दो लेंथ है 5 मीटर, देन आफ्टर ये 10 मीटर, ठीक है। अब देखना आपके पास जो ये एंगल फाइंड आउट करना है ना, सो ये एंगल की ऑपोजिट साइड है, देन आफ्टर हाइपोटेनियस है आपके पास, सो वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है कि सपोज कि कौन सी ऐसी फॉर्मूला है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसमें ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस आता है, सिर्फ एक ही है, वो है आपका साइन। सो आपको क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। चलो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है आपकी 5 और हाइपोटेनियस क्या है आपका 10, इट मींस 5 1 एंड 5 2 जा, देयरफॉर साइन की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। अब देखना आपके ऑलरेडी जो टेबल है उसमें
कौन से एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 मिलती है आपको? आपको पता है 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 आपको पता है क्या होगा 1/2। इट मींस कि जो आपका थीटा है ना, इट मींस कि आपका जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, बहुत ही इजी सम है। देन आफ्टर नेक्स्ट है 35। चलो, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ टेंपल इज 21 मीटर। ओके, एक हेमिस्फेरिकल डोम है टेंपल का। चलो, तो हेमिस्फीयर 35th वाला सम आपका हेमिस्फीयर है ना। सो आपकी फिगर कैसी होगी? हेमिस्फीयर, चलो ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। अब उसमें रेडियस है 21 मीटर। यहाँ पर रेडियस सेंटर से लेकर रेडियस आपकी है r इज इक्वल टू 21 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इट्स आउटर सरफेस एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज क्या है? ₹80। सो आउटर मोस्ट में अगर कलर करना है, ठीक है, सो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, आउटर मोस्ट में है ना, इसलिए ये सर्कल नहीं आएगा। इट मींस कि कर्व्ड सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो, सो सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू क्या होगी फॉर्मूला? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की है ना। सो 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपकी फॉर्मूला होगी। सो 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू कुछ है इसमें? नहीं है, कुछ नहीं दी है। सो पाई की वैल्यू आपको क्या लिखनी है? 22/7। रेडियस आपकी है 21, सो 21 इंटू 21। चलो, 7 3 जा 21 होगा। चलो, 22 इंटू 2 44। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 44 इंटू 21 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63। अब 63 का 44 के साथ मल्टीप्लीकेशन, जो दोनों डिजिट इक्वल है ना, वो डिवीजन में तो नहीं बोल सकते, नीचे लिखो, ठीक है। चलो, 2 डिजिट यानी कि 10, 4 3 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25। अब डायरेक्टली रिपीट कर दो, 2 5 यहाँ पर 2 2 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 2 7, यहाँ पर 2। इट मींस कि फाइनल आपको मिलेगा 2772 मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ आपको क्या मिलता है? एरिया मिलता है। अब क्या करना है? कॉस्ट फाइंड आउट करना है ना। सो यहाँ पर है आपके पास नाउ 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपीस है आपके पास? 80। सो मीटर स्क्वायर के नीचे ही मीटर स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते कि 2772 मीटर स्क्वायर के कितने। मीटर स्क्वायर यहाँ पर है ना, सो यहाँ पर ही लिखो 2772 मीटर स्क्वायर के कितने रुपीस होंगे। इट मींस कि 2772 इंटू 80। सो सिंपली 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 7 जा 56 प्लस 1 57, कैरी 5, 8 7 जा 56 प्लस 5 61, कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, ठीक है। अब क्या करना है? ये लास्ट वाला जीरो है ना, वो यहाँ पर। सो फाइनली आपका इतना कॉस्ट होगा, इतने रुपीज 22,21,760 रुपीज आपको मिलेंगे, यानी कि आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। ओके, चलो, सो ये आपका 35th वाला सम। एक बार प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम करेंगे। चलो, उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 36। ओके, चलो 36 सेम सरफेस एरिया इन वॉल्यूम पर ही है। ओके, चलो क्या है क्वेश्चन आपका? टेक्स्ट बुक का है आई थिंक ये सम। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कॉन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। देखो, एक कॉन है और वो हेमिस्फीयर पर है, ठीक है, उस पर खड़ा है। सो पहले तो फिगर आपको प्रॉपरली कंप्लीट करना होगा। ओके, ये कॉन, देन आफ्टर ये आपका हेमिस्फीयर, देन आफ्टर क्या है आपका उसमें
बोथ ऑफ द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की रेडियस क्या मिलती है आपको 1 सेंटीमीटर. सो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. देन आफ्टर द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. यहाँ पर जो कोन की हाइट है ना वो रेडियस के इक्वल ही है. इट मींस कि वो भी 1 सेंटीमीटर ही है. देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई के फॉर्म में. ऑब्वियसली ये आपका टेक्स्ट बुक का ही सम है. ठीक है, पहले तो डेटा लिख लो. फॉर कौन, चलो रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, हाइट कितनी होगी 1 सेंटीमीटर. उसमें स्लांट हाइट की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है वॉल्यूम में. ओके, देन आफ्टर फॉर हेमिस्फीयर, उसमें सिर्फ रेडियस ही होगी, कितना है 1 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई के फॉर्म में आंसर चाहिए, इसलिए पाई एज इट इज लिखना है आपको. ठीक है, चलो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना. चलो सो कौन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब. अब दोनों में से पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 इतना कॉमन निकलेगा ना. सो यहाँ पर सिर्फ h बचता है और यहाँ पर 2r बचेगा. ओके, चलो पाई एज इट इज, क्योंकि उसके फॉर्म में आंसर चाहिए. रेडियस 1 है. देन आफ्टर 3 एज इट इज, यहाँ पर क्या होगा h1 प्लस 2 इंटू r है आपकी 1. ओके, चलो अब 2 1 2 2 प्लस 1 3. पाई एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा अपॉन 3 इंटू यहाँ पर भी 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 3 कट हो जाएगा. पाई 1 सा पाई. इट मींस कि आपको आंसर मिलेगा पाई सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम है ना, इसलिए क्या होगा क्यूब होगा. सो पाई सेंटीमीटर क्यूब इज योर फाइनल आंसर. ओके, चलो उसके बाद आपका लास्ट सम है सम नंबर 37, जिसमें ए आपके पास है 80. इट मींस कि ये आपका स्टैटिस्टिक्स वाला सम है. ओके, मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला है. ए आपके पास है 80, a is equal to 80 है आपके पास. देन आफ्टर summation of fi 50, summation of fi is equal to 50. देन आफ्टर FIUI है. इट मींस कि ये कौन सी मेथड होगी, UI आया ना, स्टेप डेविएशन मेथड. 40 and h 20, h is equal to 20. फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा. सो ये डेटा का मीन फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है. मीन की फॉर्मूला क्या होगी, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FIUI अपॉन समेशन ऑफ FI इनटू h. सिंपल, वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर दो. चलो a क्या है आपका 80, FIUI है 40, समेशन ऑफ FI 50, हाइट है 20. चलो ठीक है, 0 0 यहाँ पर से कट, और 5 का कुछ कट नहीं हो सकता. सो 4 2 8. It means x bar is equal to 80 plus 80/5. हाँ, यहाँ पर कट होगा ना, ऑब्वियसली यहाँ पर से ही डायरेक्टली हो जाएगा. 5 है ना, 40 के साथ डायरेक्टली कट हो जाएगा. 5 8 ठीक है. चलो 8 2 16. Therefore x bar is equal to 80 plus 16 96. इट मींस कि आपको आपका मेन मिलेगा 96. हाँ, इसमें कुछ और कुछ नहीं है कि पूरा सम, इसलिए आपका इसमें यूनिट जैसा कुछ तो होगा नहीं. ओके, अदरवाइज लास्ट में आपको यूनिट कंपलसरी लिखना होता है. ओके, चलो आई होप कि ये पूरा सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एक बार अपने आप सम करना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, जब तक आपका जो भी सम्स है वो बिना रुके आप कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आपका वो सम, आपका वो अंडरस्टैंडिंग हाफ ही है या फिर इनकम्प्लीट ही है. ठीक है, सो प्रॉपरली समझो, देन आफ्टर अपने आप कंप्लीट करो. ओके, चलो अच्छे से सेक्शन भी कंप्लीट कर लो. देन आफ्टर हम नेक्स्ट सेशन में
सेक्शन से कंप्लीट करवाएंगे आप।